RJD and the Congress workers in Bihar have rejected Rahul Gandhi's vote चोरी प्लान। और बिहार की जनता ही नहीं, बिहार के कांग्रेस के वर्कर्स और बिहार के आरजेडी के वर्कर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में फ्लॉप शो है। हमने तब भी कहा था कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। मित्रों, राहुल गांधी जो इस वक्त विदेश में है, अगर आप सबको याद होगा कि बिहार के अंदर जब राहुल गांधी ने अपना झूठे प्रोपोगेंडा का अभियान निकाला था, जब राहुल गांधी ने बिहार के गली गली घूमकर ये झूठे आरोप लगाए थे कि वोट चोरी हो रही है और उन्होंने एसआईआर का विरोध किया था, हमने तब भी कहा था कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। कल 8 तारीख को बिहार के इलेक्शन कमीशन ने और वहां के आला अधिकारियों ने एक सूची सार्वजनिक करी जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। ये सूची में करीबन 38 जिलों के अंदर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, श्योर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, गया, औरंगाबाद, तमाम जिलों के अंदर जब से एसआईआर के बाद में बिहार की फाइनल सूची सामने आई, उसके बाद में मौका अपील का दिया गया था। यह सूची ये स्पष्ट करती है कि आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, आरजेडी के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में जीरो अपील की है। All the booth level agents, the entire RJD and the Congress in Bihar has done zero appeal on the entire final electoral list. मतलब क्या हुआ? इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था, उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने यह स्पष्ट कर दिया जीरो अपील के आधार पर कि जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें उनको कोई विरोधाभास नहीं दिखा है। और उनने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में बनाने का प्रयास किया था वो जमीन में बिहार पे मुद्दा है ही नहीं। द आरजेडी एंड द कांग्रेस वर्कर्स इन बिहार have rejected Rahul Gandhi's vote चोरी प्लान। इससे यही साबित होता है कि भले वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, भले वो मद्रास हाई कोर्ट हो गया जिसने एक पीआईएल पिटीशन को डिसमिस किया था ये कहते हुए कि राहुल गांधी के आरोप जो है वो मिसकंसीव्ड है, बेसलेस है, या बिहार के अंदर खुद आरजेडी और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ये यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार के उनके खुद के वर्कर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इतना आपसी घमासान है, जो मुद्दा राहुल गांधी रेस करते हैं उसमें ना आरजेडी को विश्वास होता है ना कांग्रेस के बिहार की यूनिट को विश्वास होता है। इससे यही स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का पूरा बिहार के अंदर प्रोपोगेंडा झूठा साबित हुआ और बिहार की जनता ही नहीं, बिहार के कांग्रेस के वर्कर्स और बिहार के आरजेडी के वर्कर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में एक फ्लॉप शो है। इसीलिए इस वक्त वो विदेश में बैठे हुए हैं जहां बिहार के अंदर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। इससे एक और चीज साबित होती है
कि आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स भी ये समझ चुके हैं कि बिहार में एनडीए के विकास की लहर है और उनके नेता जिस मुद्दे को रेस कर रहे हैं वो मुद्दा जमीन पर है ही नहीं। एक तरफ महागठबंधन में जहां ना नीति स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है, ना नेता स्पष्ट है, अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के खुद के वर्कर्स नेता के मुद्दे को रिजेक्ट कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एसआईआर के विरोध के आड़ में घुसपैठियों को संरक्षण देने के दबाव में उन्होंने बिहार के गरीब जनता को चोर तक कहा। और आज जब ये जीरो अपील, हर जिले में जीरो अपील, जब ये साबित कर रही है कि राहुल गांधी का पूरा प्लान फुस हो गया है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब निकालने की बात कर रहे थे, आज उनका झूठ का गुब्बारा बिहार के इनके खुद के वर्कर्स ने फुस कर दिया है। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि जब जीरो अपील हर जिले के अंदर आपके खुद के वर्कर्स ने किया है, तो एक समय बिहार को गाली देने वाले कांग्रेस के नेता को आप लेकर घूम रहे थे। आपने राहुल गांधी से उन पर माफी नहीं मंगवाई। क्या अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से ये कहेंगे कि उनको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को संरक्षण देने के दबाव में उन्होंने बिहार के जनता के विजडम पर सवाल उठाया। आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप सभी बिहार में घूम रहे हैं ग्राउंड पे, आज आपको कोई एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। आज जो ये सूची सामने आई है, आरजेडी और कांग्रेस के खुद के वर्कर्स ये साबित कर रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने वाली है। पर एक और बड़ी बात है, जब राहुल गांधी ये जानते थे कि उनका पूरा प्रोपोगेंडा एक झूठा प्रोपोगेंडा है, तो ऐसे कौन से दबाव में, ऐसी कौन सी शक्ति राहुल गांधी के पीछे थी? क्या वो एक विदेशी रिमोट कंट्रोल था जिसके आधार पर राहुल गांधी बिहार की गरीब जनता को वोट चोरी का उन पर आरोप लगा रहे थे? आज राहुल गांधी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक विडंबना देखिए, एक तरफ तेलंगाना में इनके खुद के लोग फर्जी वोटर आईडी बांटने का इनका रैकेट सामने आता है, उनको राहुल गांधी संरक्षण देते हैं, और बिहार के अंदर इन्हीं की खुद की यूनिट राहुल गांधी को एक्सपोज करती है। जहां एक तरफ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में महा लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आतुर हैं, और अब इनके वर्कर्स इनके नेता को रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं बिहार का मूड एनडीए के विकास के साथ में है। वो 2N प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के साथ में है। आज हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हैं। पहला, क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? क्योंकि उनको तमाम अलग अलग इंस्टेंसेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जब बिहार के अंदर बुलाया था, तब भी वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं पहुंचे। अब जब उनके खुद के वर्कर्स उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके पूरे के पूरे पोल प्लान को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या आज राहुल गांधी बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का मूल भाव बिहार विरोधी है। दूसरा, तेजस्वी यादव
से हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके खुद के वर्कर्स ये कह रहे हैं कि जीरो अपील साबित हुई है, मतलब एसआईआर के पूरे प्रोसेस के बाद में आपके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता को कोई भी दिक्कत नहीं सामने आई है, पूरा प्रोसेस हैज बीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, तो क्या आज वो मानेंगे कि जिस राहुल गांधी का आप ड्राइवर बने थे, जिस राहुल गांधी की आपने गाड़ी पूरे बिहार के अंदर चलाई थी, आज उस राहुल गांधी ने जब बिहार का अपमान किया है और बिहार के सामने झूठ बोला है, तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से कहेंगे कि उनको माफी मांगनी चाहिए? अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार की जनता के सामने और देश के सामने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पूरा गठबंधन बिहार विरोधी साबित होगा. दिस प्रूव्स दैट द एंटायर प्लैंक ऑफ राहुल गांधी वाज नथिंग बट फुल ऑफ फॉल्सहुड एंड डिसीट. एसआईआर के बहाने राहुल गांधी इस देश के लोकतांत्रिक प्रोसेस के ऊपर हमला कर रहे थे, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं. हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं. अगर 24 घंटे के अंदर ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो आप समझ जाएंगे कि इनकी नीति और नियत बिहार विरोधी है. एक और मुद्दा हम आपके सामने रेस करना चाहते हैं. आपने देखा होगा कि इस देश के पूर्व में गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा था कि उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर था, जिसकी वजह से 26/11 आतंकवादी हमले में कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया. मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं. पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अलग अलग ताकतें उनको कह रही थी कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए. कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया. पी चिदम्बरम कहते हैं कि उनकी निजी राय थी ऐसा करना है, परंतु उसके बाद अभी हमला नहीं होता है. यह किताब है चॉइसेस, जो यूपीए सरकार के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी रहे शिवशंकर मेनन ने लिखी है. उसमें वो ये कहते हैं, और मैं कोट उनको करना चाहता हूं, कि एज फॉरेन सेक्रेटरी फॉर मी द पाकिस्तान हैड क्रॉस्ड द लाइन एंड आई बिलीव दैट एक्शन डिमांडेड more than a standard response. My preference was overt action against LET. Even Pranab Mukherjee seemed to agree with me and spoke publicly of all the options. मतलब यूपीए सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. प्रणब मुखर्जी चाहते थे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. पी चिदम्बरम चाहते थे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. उसके बावजूद अगर जवाब नहीं दिया, इससे यही स्पष्ट होता है कि क्या सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार ने पर्सनली इंटरवीन किया और यह इंश्योर किया कि जब हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी तो पाकिस्तान पे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हिंदुस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए. वॉज इट द वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ सोनिया गांधी which compelled her to veto the decision which was unanimously taken or which was agreed upon by then Home Minister, Foreign Secretary and also Pranab Mukherjee. In fact, उस वक्त फाली हमी मेजर आईएफ पूरी तरीके से तैयार था, यह भी सार्वजनिक रूप से आ चुका है. तो हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से सवाल कि क्या उन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला नहीं करने का फैसला लिया? Did she supersede? Because it was said that Sonia Gandhi and UPA was more powerful than Prime Minister. So did she supersede? क्या उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया और ये इंश्योर किया
कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। और यह तथ्य देश के सामने आना अति जरूरी है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार पर्सनली नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा से उसने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया है। याद करिए, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी एक किताब लिखी थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि उस वक्त की यूपीए की सरकार को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बराक ओबामा ने भी एक पुस्तक लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त की सरकार को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में उसने अटैक इसीलिए नहीं किया कि इसको लगा कि उससे उसका वोट बैंक खिसक सकता है। So this nation wants to know, and I asked Sonia Gandhi ji directly, did you personally intervene to ensure that India did not attack Pakistan after 26/11? क्योंकि ठीक उसके एक साल बाद में जुलाई 16, 2009 को शर्मल शेख में जब एक जॉइंट स्टेटमेंट भारत और पाकिस्तान रिलीज करता है, तो हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करके बलूचिस्तान की बात करते हैं। और ठीक उसके एक साल बाद में पाकिस्तानी कैदियों को हिंदुस्तान की उस वक्त की यूपीए सरकार छोड़ती है। और आप सभी ने हाफिज सईद का वो वीडियो भी देखा था, जिसमें हाफिज सईद ये सार्वजनिक रूप से, आतंकवादी हाफिज सईद ये सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि उसके कांग्रेस के साथ में गुफ्तगू होती थी। तो आज पी चिदम्बरम ने जो ट्वीट किया है, जिसमें रॉन्ग 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि पी चिदम्बरम एंड हिज इंटरव्यू हैज एक्सपोज्ड सोनिया गांधी एंड कांग्रेस पार्टी इज ऑन अ बैकफुट। हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हैं। पहला, कि जब उस वक्त के गृह मंत्री चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, आर्मी चाहती थी पाकिस्तान पे हमला हो, आईएफ चाहती थी पाकिस्तान पे हमला हो, आपके मंत्री चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, तो क्या आपने पर्सनली इंटरवीन करके ये इंश्योर किया कि आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से भारत पाकिस्तान पे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अटैक ना करे? और आज गांधी वाड्रा परिवार को यह सामने देश के रखना होगा, क्योंकि देश कभी भी गांधी वाड्रा परिवार को इस कॉन्शियस वोट बैंक कंपल्शन वाली गलती के लिए माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये वही सोनिया गांधी जी है जो बाटला हाउस के अंदर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उनके आंसू शहीद इंस्पेक्टर के साथ में नहीं थे, परंतु आतंकवादियों के साथ में थे। The Gandhi Vadra परिवार needs to come clean because it is to do with national security. और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि अभी भी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट फ्रीडम, खुली छूट हमारी सेनाओं को दी, उस वक्त भी राहुल गांधी ये पूछ रहे थे हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे। सो राइट फ्रॉम 26/11 onwards to now, the stand of Gandhi Vadra family has not changed vis-a-vis being soft on Pakistani terror. Why is that so? और उसमें जो हम आरोप लगाते हैं, क्या ये साबित आप सबके और देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामने नहीं हो जाता कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की बी टीम नहीं, पाकिस्तान की ए टीम है? और इसमें अगर कोई पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है तो सोनिया गांधी जी और गांधी वाड्रा परिवार है। द नेशन वांट्स टू नो from Srimati Sonia Gandhi, did she personally intervened to ensure that India did not give a befitting reply to Pakistan after 26/11?
Was it her vote bank politics which compelled her to do so? And why is it that the Gandhi Vadra family, right from 26/11 to now, questioning the valor of the Indian forces in Operation Sindoor, has always been soft on Pakistani terror? इससे यही साबित होता है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जहां सेनाओं को खुली छूट मिलती है, जहां जीरो टॉलरेंस टेरर पे है, नक्सलिज्म पे है, कांग्रेस पार्टी के समय में जब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकवादी हमले होते थे और भारतीय फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार थी, तब भी उनको आतंकवादियों पर काउंटर अटैक करने की खुली छूट नहीं दी जाती थी। इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो गांधी वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। जी विकास जी। पी चिदम्बरम जी का मैंने आपके सामने ऑडियो सुनाया, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर था। मैं पी चिदम्बरम जी से पूछना चाहता हूं, जब आप खुद चाहते थे कि हमला हो, जब आप प्रणब मुखर्जी, ये फॉरेन सेक्रेटरी की किताब, यूपीए के समय जो फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी किताब के हिसाब से वो चाहते थे कि हमला हो, तो फिर हमला किसने रोका? ये तो पी चिदम्बरम को जवाब देना होगा कि यूपीए सरकार के अंदर वो कौन नेता था जिसने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पर, जब हमारी सेनाएं तैयार थी, आईएफ तैयार थी, आपके कैबिनेट के लोग चाहते थे, आप खुद कह रहे हैं कि आप निजी रूप से चाहते थे, वो हमला नहीं होने दिया। हम ये कह रहे हैं इसका जवाब सोनिया गांधी जी को देना चाहिए, क्योंकि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल अगर उस वक्त कोई था तो श्रीमती सोनिया गांधी थी। जी दो कारणों की वजह से, एक तो उनको वोट बैंक की चिंता थी, और बी राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार हमेशा से पाकिस्तानी टेरर पर सॉफ्ट रहा है। वो भारतीय सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को खुश करने के लिए। जी Well, we've seen in the past how the Karnataka Congress government has always chosen minority appeasement over the welfare of people of Karnataka. They, on one hand, if you recall, wanted to divide the Hindu community, in particular the Lingayats, and on the other hand, they were also advocating Muslim reservation, which is against the fundamental pillar of the Indian Constitution. This instance further exposes that for the Congress party in Karnataka, it has become an expert on C and A, which is corruption and minority appeasement. और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल